तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 21। एंड एपिसोड को स्टार्ट करने से तो यहाँ मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि पहले के एपिसोड में क्या हुआ था। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जो सोल सिटी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गेट अपेयर हुआ है। एंड जो थॉमस आंद्रे और लेनार्ड है वो भी कोरिया के अंदर है। और हमने ये भी देखा था कि संग चाइन के साथ डेट में भी जाता है। तो अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में कोरिया अंडर एसोसिएशन की बिल्डिंग के पास ले जाया जाता है। और यहाँ एक पर्सन इस गेट को देखते हुए मनी मनी कहता है कि ये वो बड़ा सा गेट जो कुछ दिनों के अंदर खुलने वाला है। इसके बाद ये पर्सन यहाँ से जाते हुए ये भी कहता है कि मैं एक बी क्लास अंडर हूँ, इसलिए मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम ये देखते कि ये जो पर्सन होता है वो किसी से टकरा जाता है और गुस्से से उस पर्सन की तरफ देखते हुए ये कहता है कि ये क्या बकवास है। एंड इस जगह में हम ये देखते कि ये जो बंदा होता है वो राकान होता है। यहाँ आसपास के लोग ये कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या उस जगह में फाइट स्टार्ट हो गई है। यहाँ दूसरा पर्सन राकान को देखते हुए कहता है कि वो जो बंदा है वो भारी वेलकम है, मुझे ये लगता है कि ये महाडोंग सुक को एक अच्छी टक्कर देगा और ये शायद हंटर होगा क्योंकि सोल के अंदर अभी हंटर ही बचे हुए हैं। एंड उसके साइड में जो बंदा है उसका दिमाग खराब हो गया है क्या, अगर वो इस जगह में केयरफुल नहीं रहा तो वो एम्बुलेंस में गल जाएगा। इसके बाद हम ये देखते कि वो पर्सन राकन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये मैन तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए मुझे टकराने के लिए। और ये पर्सन मन मन ये भी कहता है कि मैं एक बी क्लास हंटर हूँ, जो मेरा टायर है वो एक बल चुका है और वो दिन चलेगा जब मुझे अपने बॉस के जूते काटने पड़ते थे एंड जो मेरे सबॉर्डिनेट थे वो मुझे नीचे दिखाते थे। इसके बाद ये पर्सन राकन को ये कहता है कि क्या तुम बस इस जगह में मुझे खड़े लेके घूरने वाले हो, अगर तुमने इस जगह में कुछ गलत किया है तो तुम्हें अपनी गलती को मान लेनी चाहिए और इस जगह में उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस जगह में हम ये देखते कि राकन अपने मुंह से इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ जो दूसरे अंडर होते हैं वो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ एक अंडर ये कहता है कि इसने उस पर्सन को खा लिया। यहाँ हम ये देखते कि राकन इस पर्सन को खाने के बाद यहाँ स्माइल करता है एंड सीधा जाके बाकी लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। यहाँ हम ये देखते कि यहाँ एक अंडर दीवार में जाके टकराता है एंड इस जगह में हम ये देखते कि राकन इस अंडर के ऊपर एक कार को उठा के मारता है। और यहाँ राकन सारे इंसानों को ये भी कहता है कि लोली इंसानों मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं इस जगह में अब से शिकार करना चालू कर रहा हूँ एंड यहाँ जो तुम्हारी स्किन है मैं उसे अपने दांत और नाखून से फाड़ दूंगा और मैं बीस्ट ऑफ किंग हूँ और मोनार्क ऑफ फैंग भी हूँ एंड तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। इसके बाद यहाँ से सेंसीट होता है हमें जंगल के पास ले जाया जाता है और इस जगह में हम चाइन को देखते हैं जो नदी का पानी पी रही होती है। एंड यहाँ संग चाइन के पीछे से आके ये कहता है कि पास में एक अच्छा होटल है जहाँ हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और तुम्हारा क्या ख्याल है उस जगह में जाने का। चाइन ये सुन के ये कहती है कि ये सुनने से अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ संग केसल को समन कर लेता है और चाइन को कहता है कि चलो चलते हैं। चाइन यहाँ केसल को देख के ये कहती है कि मुझे ये लगा था कि तुमने ये बोला था कि वो जगह पास में है। संग ये सुनने के बाद चाइन को ये बताता है कि यहाँ तुमने सही कहा, लेकिन हम इसके फुल स्पीड से जाएंगे तो 5 मिनट ही लगेगा। चाइनीज सुन के हैरान होते हुए मनी मनी कहती है कि ये 5 मिनट के अंदर कितने माइल जा सकता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि चाइन और संग होटल के लिए निकल जाते हैं एंड इसके बाद यहाँ से सेंसिटिव होता है और हमें चेयरमैन के पास ले जाया जाता है। और यहाँ चेयरमैन चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि जो अंडर एसोसिएशन की बिल्डिंग है उसके सामने एक इंट्रूडर है। इसके बाद यहाँ मिस्टर वो शांत होते हुए ये पूछते हैं कि अभी तक इस जगह में कोई कैजुअलिटी हुई है। यहाँ एजेंट चेयरमैन को ये बताता है कि हम लोगों को इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। मिस्टर वो यहाँ टेंशन में आते हुए ये कहते हैं कि अभी 5 दिन बचे हुए डंजन ब्रेक को होने के लिए। एंड यहाँ मिस्टर वो मनी मनी ये भी कहते हैं कि जो गेट है उससे ही डील करने में बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, लेकिन इस जगह में अब ये रैंडम पीस कहाँ से आ गया। इसके बाद मिस्टर वो एजेंट से ये पूछते हैं कि संजन वो के बारे में कुछ पता चला। यहाँ एजेंट चेयरमैन को ये बताता है कि सर हम उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर वो मनी मनी कहते हैं कि लगता है कि सब कुछ मुझे अपने आप से हैंडल करना पड़ेगा। एंड इस जगह में अचानक से एजेंट चेयरमैन को ये बताता है कि चेयरमैन एक अंडर है जो उस बीच से लड़ने के लिए सामने आया है। मिस्टर वो इस जगह में हैरान होते हुए ये पूछते हैं कि क्या वो अंडर संजन वो है। एजेंट यहाँ ये कहता है कि सर वो संजन वो नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो एक वर्ल्ड क्लास हंटर है जो उस एरिया में है। इसके बाद यहाँ से सिंसिट होता है और हमें राकन के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते कि जो राकन के सामने हंटर होता है वो लेनार्ड होता है। एंड इस जगह में लेनार्ड मनी मन कहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, और यहाँ मेरी कहानी का अंत ऐसे नहीं हो सकता। एंड शायद मैं सोल में इसलिए रुका हूँ क्योंकि जो मेरा फेट है वो इस मॉन्स्टर को अपने दोनों हाथों से रोकने का है। लेकिन इस जगह में
में हमें देखते हैं कि थॉमस आंद्रे लेनर्ड को पकड़ के पीछे खींच लेता है और ये भी कहता है कि तुम मेरे रास्ते में हो। इसकी वजह से सीन शिफ्ट होता है और हमें संग और चाइन के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग और चाइन यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड इस जगह में संग को यहाँ मिस्टर वू का कॉल आता है। संग यहाँ कॉल में ये कहता है कि यहाँ मैं संजन वू बात कर रहा हूँ, क्या हुआ। मिस्टर वू यहाँ संग से ये पूछते हैं कि मिस्टर संग हम थोड़ी देर पहले आपसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे। संग यहाँ मिस्टर वू को ये बताता है कि थोड़ी देर पहले मैं एक ऐसे एरिया में था जहाँ मोबाइल सर्विस नहीं था, लेकिन क्या कुछ हुआ है क्या। मिस्टर वू यहाँ संग को ये बताते हैं कि एक बीच से जो सोल सिटी में तबाही मचा रहा है। संग ये सुनने के बाद इस जगह में एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डंजन ब्रेक होने में कुछ दिन बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर वू ये कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम सच है। संग ये सुनने के बाद मिस्टर वू से ये पूछता है कि उस जगह में टोटल कितने बीस्ट है। मिस्टर वू यहाँ संग को ये बताते हैं कि उस जगह में बस एक ही बीस्ट है। संग ये सुन के ये कहता है कि बस एक ही है। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि जो सारे हंटर है वो सोल में अभी इकट्ठा हुए हैं उस बड़े से गेट के डंजन ब्रेक को रोकने के लिए, लेकिन तब भी वो एक ऐसे मैजिक बीस्ट को नहीं रोक पा रहे हैं जो कहीं से भी आ गया है। मिस्टर वू इस जगह में संग को ये भी बताते हैं कि वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है क्योंकि उसने एक गिल को पलक झपकते ही खत्म कर दिया और अभी रिसेंटली मुझे ये बात पता चली है कि वो जो बीस्ट है उससे थॉमस आंद्रे फाइट कर रहा है। संग ये सुनने के बाद यहाँ सीरियस होते हुए मनी मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो थॉमस आंद्रे और बाकी हंटर है मैंने उनके ऊपर शैडो सोल्जर को साइन किया है और अगर उस जगह में कुछ भी गड़बड़ होती है तो जो शैडो सोल्जर है वो सीधा मुझे रिपोर्ट करेंगे, लेकिन तब भी अभी तक उन्हें रिपोर्ट नहीं किया है। जबकि वो जिस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो एक ऐसे बीच से फाइट कर रहा था जिसने एक पूरे गिल को खत्म कर दिया। नहीं रुको जरा, जो मेरे शैडो सोल में उनकी जो प्रेजेंट है वो एकदम वीक है और ये एकदम ऐसा है कि कोई उनकी सिग्नल में इंटरप्ट कर रहा हो। एंड इस जगह में हो क्या रहा है और यहाँ सिस्टम संग को ये बताता है कि जो डेस्टिनेशन की शैडो सोल्जर है वो मिल नहीं रहे हैं। संग ये देख के मनी मन कहता है कि मैंने जिन शैडो को कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किया था वो भी मिल नहीं रहे हैं। इसके बाद संग ये कहता है कि अभी के टाइम में कोरिया में एक परेशानी आ गई है। ये सुनने के बाद चाइन संग से ये कहती है कि क्या डंजन ब्रेक हो गया है। संग यहाँ चाइन को ये बताता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ और है। इसके बाद संग यहाँ मनी मन कहता है कि एक पावरफुल बीस्ट और एक नेशनल लेवल अंडा जो एक दूसरे से टकराए हैं और जो सिग्नल है वो भी इंटरप्ट हुआ है। एंड इस जगह में मुझे ये मत बोलना कि ये वो है। इसके बाद संग यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि क्या चेयरमैन उस बीच की शैडो है और इस जगह में मुझे आप ये चेक करके बताओ कि उस बीच की शैडो है कि नहीं है। इसके बाद संग यहाँ मनी मन कहता है कि उन्हें एक विशाल बीच को एक इनविजिबल शैडो में छुपा दिया है। इसके बाद यहाँ से सिंसीट होता है और हमें रागन के पास ले जाया जाता है और इस जगह में हम ये देखते कि जो रागन का ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। एंड दूसरे साइड लेनर्ड थॉमस को ये कहता है कि थॉमस तुम इस जगह में कर के रहे हो और यहाँ दूसरे हंटर भी ये कहते हैं कि ये गलत है। थॉमस यहाँ चिल्ला के सारे हंटरों को ये कहता है कि इडियट हो, इस जगह में ऐसे खड़े मत रहो, जो इस जगह में सिविलियंस है उन्हें इवैक्यूएट करो। इसके बाद थॉमस रागन की तरफ देखते हुए कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो बीस है वो अपनी जगह को नहीं जानता है और यहाँ हम ये देखते कि जो रागन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। थॉमस इस जगह में अपने पावर को यूज करते हुए कहता है कि एक पागल बीस को खत्म करना यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद हमें ये देखते कि जो रागन और थॉमस का ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ थॉमस को रागन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रागन यहाँ हंसते हुए थॉमस आंद्रे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि जो रागन का अटैक होता है उससे थॉमस आंद्रे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद थॉमस आंद्रे रागन को एक जोरदार पंच मारता है और इस पंच की वजह से जो रागन का फेस होता है वो दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाता है। एंड इस जगह में थॉमस इस मौके का फायदा उठा के रागन को जमीन में दे मारता है। इसके बाद यहाँ से सिंसीट होता है, हमें चाय जोंगिन के बाद ले जाया जाता है और यहाँ हम देखते कि चाय जोंगिन अपने कार से निकल के अपने एक अंडल से ये पूछता है कि लोगों को इवैक्यूएट करना कैसे चल रहा है। यहाँ ये अंडल चाय जोंगिन को ये बताता है कि हम लोग अभी भी जो बिल्डिंग के अंदर लोग हैं उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं। चाय जोंगिन इस जगह में ये भी पूछता है कि कौन सा गिल्ड इस सिचुएशन को संभाल रहा है। यहाँ ये अंडर ये बताता है कि जो फील्ड गिल्ड और वाइटर गिल्ड है वो इस चीज को संभाल रहे हैं और सारे कंट्री के जो अंडर है वो इस जगह में इकट्ठा हुए हैं इस बड़े से गेट की वजह से। तो इसलिए सर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो इस बीच को संभाल लेंगे और जो अंडर गिल्ड है उन्हें बस जो बिल्डिंग के अंदर लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू करना है। ये सुन के चाय जोंगिन मनी मन कहता है कि वो लोग सही में उसे संभाल लेंगे और जो थॉमस आंद्रे वो एक मिस्ट्रेस बीच से बैटल कर रहा है। एंड ये जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा है और पहले कभी भी मैंने इस लेवल की जो प्रेजेंट की मैग्नेट्यूड है उसे फील नहीं किया है। एंड ये चीज मुझे जीजू आइलैंड की रेड में भी फील नहीं हुई थी और यहाँ ये पता नहीं है कि जो गलायत है वो किस तरह के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। इसके बाद यहाँ से सिंसीट होता है और हमें राकन और थॉमस के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम देखते कि थॉमस के पंच की वजह से राकन धूल जाके फेंकाने वाला होता है। एंड यहाँ हम देखते कि राकन बिल्डिंग से टकराते हुए धूल जा रहा होता है जिसकी वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ हम देखते कि यहाँ थॉमस बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और यहाँ हम देखते कि थॉमस के पंच की वजह से जो राकन होता है वो एक बिल्डिंग के अंदर जाके गिरता है। लेकिन इस जगह में हम देखते कि राकन तेजी
पीछे से थॉमस आंद्रे की तरफ आने लगता है और सीधा थॉमस आंद्रे के ऊपर अपने सर से अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ थॉमस रागन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद थॉमस अपने दोनों हाथों से रागन को पकड़ लेता है। ये देख के यहाँ रागन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। आगे हमें देखते कि थॉमस रागन को उठा के जमीन में दे मारता है। लेकिन यहाँ हमें देखते कि रागन अपने पांव से थॉमस के ऊपर अटैक करता है एंड इस अटैक की वजह से थॉमस दूर जाके फेंकाता है। यहाँ हमें देखते कि जो रागन होता है वो बहुत ज्यादा इविल स्माइल से हंस रहा होता है। थॉमस यहाँ अपने आप को रोकते हुए अपनी एबिलिटी का यूज करता है। इसके बाद यहाँ से सिंसीट होता है और हमें बाइकोनो के पास ले जाया जाता है और यहाँ बाइकोनो अपने गिल के मेंबर से ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि उस जगह में एक्शन हो रहा है, तो इसलिए सबको इस जगह में तैयार रहो। लेकिन यहाँ हमें देखते कि बाइकोनो के सामने कोई आके फेंकाता है जिससे इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। बाइकोनो इस जगह में रागन को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और यहाँ मनी मन कहता है कि शायद ये वही मैजिक बीच है जिसकी अपेयर होने की रिपोर्ट आई थी। एंड इस जगह में हमें देखते कि जो रागन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। इसके बाद बाइकोनो दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि वो जो बंदा है वो गिलायत होगा। यहाँ पीछे से एक अंडा चिल्लाते हुए कहता है कि गिलायत तुम यहाँ बेस्ट हो, उसे मार दो। थॉमस आंद्रे यहाँ अंडर को ये कहता है कि इडियट हो, जल्दी से कवर ले लो। और यहाँ हमें देखते कि रागन हंसते हुए थॉमस आंद्रे की तरफ जा रहा होता है। बाइकोनो यहाँ पीछे मुड़ के मनी मन कहता है कि ये कोई मामूली बीस नहीं है, तो इसलिए मुझे इस जगह में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हमें देखते कि जो रागन होता है वो बाइकोनो के एकदम सामने आ जाता है। बाइकोनो यहाँ रागन का ऑरा देख के अपने सर को नीचे झुका लेता है और यहाँ हमें देखते कि एक व्हाइट टाइगर के सामने एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। बाइकोनो को यहाँ डर के मारे इस जगह में पसीना आ रहा होता है। एंड यहाँ हमें राइटर ये बताता है कि जो बाइकोनो अभी फील कर रहा है वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है और यहाँ दूसरे जानवर उसे शिकार ना समझे इसके लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। एंड हम ये देखते हैं कि जो रागन होता है वो बाइकोनो के एकदम साइड से निकल के जाता है। बाइकोनो यहाँ मनी मन कहता है कि मैं यहाँ उसकी आंख तक में नहीं देख पाया। आगे हम ये देखते कि जो रागन होता है वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और इस एबिलिटी से रागन ढेर सारी कार को हवा में उठा लेता है एंड सीधा थॉमस आंद्रे के ऊपर उन कार को फेंकने लगता है। थॉमस इस जगह में अपने हाथ से उन कार को दूर फेंक रहा होता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते कि एक कार आके थॉमस आंद्रे को लगती है और ऐसे ही करके ढेर सारी कार थॉमस आंद्रे के ऊपर आके गिरती है। लेकिन यहाँ थॉमस आंद्रे रागन के ऊपर अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज करता है और इसकी वजह से जो रागन होता है वो थॉमस आंद्रे की तरफ खींचा जाता है। एंड ये देख के रागन भी इस जगह में हैरान होता है। इसके बाद हमें देखते कि जो थॉमस होता है वो कार के ढेर के अंदर से बाहर आता है और सीधा रागन के ऊपर अपने दोनों हाथ से अटैक करता है और इस अटैक की वजह से जो रागन होता है वो जमीन के अंदर डस जाता है। एंड इस जगह में हम ये देखते कि जो थॉमस होता है वो लगातार रागन के ऊपर पंच कर रहा होता है और इस जगह में थॉमस मनी मन ये भी कहता है कि ये चीज क्या है और इस जगह में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विक्ट्री है वो मेरे हाथ से फिसल रही है। एंड हम ये देखते कि जो रागन होता है वो अपने बीस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। थॉमस यहाँ रागन के ऊपर पंच करता है लेकिन हम ये देखते कि जो रागन होता है वो थॉमस आंद्रे के पंच को पकड़ लेता है और यहाँ खड़े होते हुए थॉमस को ये कहता है कि इस जगह में मैं सरप्राइज हूँ कि जो फ्रैगमेंट का पपेट है वो इतनी पावर को विल्ड करता है। यहाँ हम ये देखते कि जो रागन होता है वो इविल स्माइल के साथ ये भी कहता है कि जो तुम्हारी प्रीटी ट्रिक है उनका बहुत हुआ। ये बोल के रागन थॉमस के हाथ को क्रश कर देता है और यहाँ हम ये देखते कि जो रागन की साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड यहाँ रागन थॉमस को ये कहता है कि तुम डर रहे हो। ये बोलने के बाद रागन थॉमस के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है। एंड यहाँ थॉमस को ये कहता है कि तुम्हें डर महसूस हो रहा है और क्या तुमने अपनी उम्मीद को भी अब खो दिया है। ये सब देख के बाइकोनो और बाकी जो हंटर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि जो रागन होता है वो थॉमस की शैडो के अंदर किसी चीज को देखता है और ये जो चीज है वो संकी शैडो होती है। रागन यार संकी शैडो को बाहर निकालते हुए कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि इस जगह में एक रेड छुपा हुआ है। रागन यार जो संकी शैडो एंड होती है उसकी गर्दन पकड़ के कहता है कि तुम उसकी शैडो के अंदर छुप के करके रहते। इसके बाद हमें देखते कि जो रागन होता है वो संकी शैडो को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसके बाद हमें देखते कि जो रागन होता है वो थॉमस आंद्रे की गर्दन को पकड़ लेता है और यहाँ रागन थॉमस आंद्रे को ये भी कहता है कि क्यों नहीं हम वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से हमने छोड़ा था। तुम्हें अपनी ताकत में बहुत ज्यादा भरोसा है ना, तो चलो इस बैटल को ब्रूट फोर्स का बना देते हैं। ये बोल के रागन थॉमस का जो हेड होता है उसे चकनाचूर कर देता है। लेकिन यहाँ हम देखते कि जो थॉमस आंद्रे होता है वो पीछे से रागन की गर्दन को पकड़ लेता है और रागन को कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात करते जा रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि जो रागन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। थॉमस आंद्रे इस जगह में ये देखता है कि जो रागन होता है वो अपनी गर्दन को मोड़ लेता है जिसकी वजह से जो थॉमस का पकड़ होता है वो छूट जाता है। इसके बाद रागन अपनी गर्दन को फिर से मोड़ लेता है और यहाँ सीधा थॉमस का जो फेस होता है उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ थॉमस को उठा के जमीन में दे मारता है और यहाँ थॉमस की एकदम फेस के बाद जाके कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन इस जगह में मुझे भूख लग रही है। लेकिन यहाँ हम देखते कि रागन को एक ग्रीन कलर का अटैक आके लगता है जिससे इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है और इस अटैक की वजह से जो रागन होता है वो पीछे चल जाता है। एंड इस जगह में हम ये देखते कि ये अटैक लेनर्ड ने किया होता है और यहाँ लेनर्ड रागन को ये कहता है कि इस जगह में मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दे सकता। और आज का जो एपिसोड है वो इसी जगह में खत्म होता है। एंड जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। और शायद जो नेक्स्ट एपिसोड है वो लेट हो सकता है। एंड इस जगह में मैंने
शायद बोला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।